Hello student. Today the topic of my lecture is फैमिली ब्रेसिकेसी, जिसका पुराना नाम क्रूसीफेरी है। इसे सरसों कुल भी कहा जाता है, सरसों फैमिली या सरसों कुल कहा जाता है। बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड में हम इसका अध्ययन करेंगे। ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली वर्ल्ड के विभिन्न पार्ट में, संसार के विभिन्न देशों में पाई जाती है। कॉस्मोपॉलिटन हैबिट शो करती है, विश्वव्यापी वितरण शो करती है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके लगभग 375 जेनरा है और लगभग 3200 स्पीसीज इसकी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ये नॉर्थ टेम्परेट जोन में एबंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट होती है, मीन्स अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके साथ ही इंडिया में लगभग 51 जेनरा इसके रिप्रेजेंट होते हैं। इंडिया में 51 जेनरा रिप्रेजेंट होते हैं और 138 स्पीसीज जो मोस्टली टेम्परेट एंड एल्पाइन जोन में प्रेजेंट होती है। हिमालयन रीजन्स में भी इनकी स्पीसीज पाई जाती है। प्लेन्स में नॉर्थ इंडिया में भी इनकी स्पीसीज पाई जाती है। कुछ हिल रीजन्स में भी स्पीसीज पाई जाती है, जैसे ब्रेसिका कंपेस्टेरिस वेराइटी सरसों, ब्रेसिका कंपेस्टेरिस वेराइटी सरसों जो मस्टर्ड होती है, वो नॉर्थ इंडिया में एबंडेंट स्पीसीज पाई जाती है। इसी तरह से रेफेनस सटाइवम रेडिस, जिसको मूली कहा जाता है, आर वाइडली कल्टिवेटेड स्पीसीज इन इंडिया। ओके, whereas species of Nostrium, Sicymbrium and Lepidium are common as weed। जंगली खरपतवार के रूप में ये कॉमन स्पीसीज होती है जो इसकी पाई जाती है। द ब्रेसिकेसी आर प्रीडोमिनेंटली हर्बेसियस। सामान्यतः ब्रेसिकेसी कुल के सदस्य शाखीय प्रकृति में, हर्बेसियस प्रकृति में पाए जाते हैं। जैसा कि क्लासिफिकेशन हमने स्टार्ट किया था तो उस समय भी इस बात को लेकर के डिस्कस हुआ था कि थियोफ्रास्टस ने जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया था वो इस बात को दिया था हर्ब, अंडरसर्ब, सर्ब एंड ट्री। तो ऑलमोस्ट ब्रेसिकेसी के मेंबर्स हर्बेसियस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। हर्ब्स जो भी होती है वो एनुअल होती है, वार्षिक हर्ब होगी, जैसे ब्रेसिका कंपेस्टेरिस, कोरोनॉप्स। इसी तरह से बाइनियल द्विवर्षीय हर्ब भी इसमें उपस्थित होती है, जस्ट लाइक रेफेनस सटाइवम, ब्रेसिका रापा। और पेरिनियल मीन्स बहुवर्षीय, एनुअल मीन्स 1 वर्षीय, बाइनियल मीन्स 2 वर्षीय और पेरिनियल मीन्स बहुवर्षीय। इसका बहुवर्षीय का एग्जाम्पल है चेरियंथस, चेरी है ना। द बाइनियल प्रोड्यूस मोस्टली इन रेडिकल लीव्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में सूट एंड ईयर फॉर्मेशन हो जाता है और कंटेन वाटरी जूस विच इज ऑफन कॉल्ड पंजेंट स्मेल, इसमें पंजेंट वाटरी जूस आती है। प्लांट आर यूजुअली टैप रूट पाई जाती है। फ्लैशी इन सम कल्टिवेटेड स्पीसीज सच एज रेफेनस सटाइवम, ब्रेसिका रापा, सल्जम, रेफेनस सटाइवम, मूली। ओके, तो इस तरह से अपन कंप्लीट स्पीसीज की ब्रेसिकेसी फैमिली की
स्टडी करेंगे। ब्रेसिकेसी फैमिली की सिस्टेमिक पोजीशन के बारे में 3 अलग अलग क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसकी सिस्टेमिक पोजीशन इस तरह से रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेंथम एंड हुकर को फॉलो करते हैं, तो ये डाइकोटिलेडनस द्विबीज 2 कोटिलेडनस उपस्थित होते हैं। पॉलीपेटली इसके पेटल्स फ्री रहते हैं, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हो। ये जो पुष्प में जो कलरफुल पार्ट होते हैं ये सब पेटल्स होते हैं, है ना। तो ये जो ग्रीन पार्ट होंगे ये बाइदल होंगे, सेपल्स होंगे, ये पेटल्स होंगे। पॉलीपेटली मीन्स इसमें बाह्यदल और दल फ्री रहते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं रहते हैं। थैलेमी फ्लोरी मीन्स इसमें फ्लावर सुपीरियर होता है, ओवरी इन्फीरियर होती है। ओवरी के ऊपर फ्लावर के सारे पार्ट्स अरेंज रहते हैं, ये स्टेमन्स होते हैं। क्रूसीफेरी फैमिली का एक और कैरेक्टर है कि इसमें क्रूसीफॉर्म में एंड्रोसियम का अरेंजमेंट रहता है। क्रूसीफॉर्म को अपन इस तरह से ले, स्वास्तिक, जैसे हिंदी के अकॉर्डिंग अपन स्वास्तिक बनाते हैं, उस स्वास्तिक फॉर्म में एक यहाँ पे होता है, एक इसके अल्टरनेट होता है, एक यहाँ होता है, तो एक इसके अल्टरनेट होता है। तो स्वास्तिक बनाते हैं इनका अरेंजमेंट। दैट्स इसी वजह से इसका नाम क्रूसीफेरी रखा गया था। क्रूसीफॉर्म में इनके एंड्रोसियम का अरेंजमेंट रहता है। ओके, मीन्स 2 इधर तो 2 इधर। चतुर्दीर्घी मीन्स 2 अंदर की तरफ और 2 बाहर की तरफ, 2 वॉल में ये उपस्थित होते हैं, ठीक है। और देन पैराइटल्स इसका ऑर्डर है, फैमिली ब्रेसिकेसी, और जीनस और स्पीशीज में ब्रेसिका कंपेस्टरिस। इसी तरह से एंगुलर एंड पेरेंटल की बात करते हैं, तो एंगुलर और पेरेंटल में इसको डाइकोटिलेडन्स में रखा गया है। इसको आर्किक्लेमाइडी, एंगुलर एंड पेरेंटल ने एक अलग ग्रुप बनाया था विच इज कॉल्ड आर्किक्लेमाइडी। मीन्स इसमें पेटल, कैलिक्स और करोला जो होते हैं फ्री रहते हैं, आपस में फ्यूज नहीं रहते हैं, न ही इनकी मार्जिन आपस में टच करती है, इसलिए अलग इसको ग्रुप की फॉर्म में दिया गया है। इसी तरह से रोयोडेबल्स ऑर्डर्स इसका। हचिनसन का क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। हचिनसन ने भी इसको डाइकोटिलेडन्स ग्रुप में रखा, इसके सिस्टेमिक पोजीशन इस तरह से। हचिनसन ने इन सारी की फैमिली को हर्बेसी कहा, जिसमें हर्बेशियस प्लांट्स आर प्रेजेंट होते हैं, और ऑर्डर इसका ब्रेसिकेल्स रखा। मैन बेंथम एंड हुकर को फॉलो होता है, पर कंपेरेटिवली जब यहाँ आने पर 3 क्लासिफिकेशन जो दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग इनका सिस्टेमिक पोजीशन इस प्रकार से होगी। नेक्स्ट इसकी एक सिस्टेमिक और टैक्सोनॉमिकली बात करते हैं, तो किंगडम इसका प्लांटी हो गया। प्लांटी विच इज मीन ऑल प्लांट्स, जिस किंगडम या जगत में इंक्लूड किया जाता है उसकी किंगडम प्लांटी। सब किंगडम ट्रैकियो बायोंटा या ट्रैकियोफाइटा, ऐसे सभी प्लांट्स जिनमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स। इसमें ट्रैकियोफाइटा में नॉन वेस्कुलर प्लांट इंक्लूड किए जाते हैं, ट्रैकियोफाइटा में वेस्कुलर प्लांट्स इंक्लूड किए जाते हैं। देन सुपर डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा, ऑल सीड प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। डिवीजन मैग्नोलियोफाइटा में फ्लावरिंग प्लांट है ना। स्पर्मेटोफाइटा में एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म दोनों इंक्लूड किए जाते हैं, जबकि मैग्लिनियोफाइटा में ओनली एंजियोस्पर्म इंक्लूड किए जाते हैं। इसकी क्लास मैग्नोलियोप्सिडा जो डाइकोटिलेडन्स आता है, सब क्लास डिलेनिडेई, ऑर्डर इसका कार्पल्स हो गया, कार्पल फैमिली ब्रेसिकेसी,
मस्टर्ड फैमिली, जीनस ब्रेसिका और स्पेसीज सो मैनी, ब्रेसिका ओलिरेसिया, ब्रेसिका कंप्रेस्टेरिस, ब्रेसिका रापा, सो ऑन। ठीक है, तो ये ब्रेसिकेसी का सिस्टेमिक पोजीशन है जो बैंटर हुकर को फॉलो करते हैं। इस फैमिली का जनरल इंट्रोडक्शन नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन के बाद में डिस्ट्रीब्यूशंस भी है और ये प्लांट हैबिट वगैरह ये सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स टू